बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये जो हमारे पास 2 रिमेनिंग रह गए हैं। सो चलें जल्दी से मैं आपको इनकी कैलकुलेशन शो करवा देती हूँ, बट उससे पहले आप देख लें कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एयर्स हैं वो इस तरह अलग अलग है। तो इसे क्वेश्चन को सबसे पहले सेट करना होगा, और इस क्वेश्चन में हमारे पास एयर्स देख सकते हैं अलग ऑलरेडी है, यानी कि सेट है कि हमारे पास एक बेस एयर और एक करंट एयर में एक प्राइस एंड क्वान्टिटी है, राइट। सो आप ये डिफरेंस देख लें। अगर इस तरह क्वेश्चन है तो आपको पहले इसको इस तरह लेकर आना होगा, ठीक है। सो चलिए मैं आपको जल्दी से इसकी कैलकुलेशन शो करवा देती हूँ, और फिर आपको जल्दी से ये चैप्टर हमारे पास फिर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद 10 ईयर्स से फाइनली वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी और रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगी, और मैं साथ साथ इंशाल्लाह ताला उसको अपलोड करूँगी, और मैं इसके साथ साथ उसको रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। सो बस जल्दी से फिर चलते हैं उस इनकी कैलकुलेशन की तरफ। सो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन आप देख लें, बार बार बताने की मुझे ज़रूरत नहीं होगी, ये आपके सब सामने है और ये पता है किस तरह से बनेगा, और सब साथ बनेगा जैसे मैंने आपको बताया है। सो ये जो हमारे पास 5.49 है उसका आंसर है, और उसमें सिर्फ लेस पेयर और पार्शियस आएगा, फिशर नहीं आएगा, क्योंकि बेस एयर और करंट एयर वेटेड मेथड लिखा हुआ है, क्वांटिटी वेटेड मेथड। तो ये याद रहे, जब बेस एयर और करंट एयर के आगे लिखा आ जाए ना वेटेड मेथड, क्वांटिटी वेटेड मेथड जैसे इसमें लिखा है, तो आपने समझ जाना है कि इसमें सिर्फ लेस पेयर और पार्शियस ही आएगा, इसमें फिशर नहीं आएगा, ठीक है। फिशर होगा तो लिखा होगा फिशर, आपने फिशर का फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। और चलें फिर इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो दिखा देती हूँ मैं आपको उसकी कैलकुलेशन। ये तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सो ये रहा हमारे पास 5.50, इसकी कैलकुलेशन आपके सामने है। यहाँ तक क्वेश्चन तो सेम है, इसके आगे आपने ये हेडिंग्स डालनी है, इसको देख देख कर इसकी कैलकुलेशन करनी है, आगे इसका टोटल ले लेना है आपने। तो आपने ये सब साथ बनेगा, मैंने जैसे आपको बताया, मैंने अलग इसलिए लिख देती हूँ कि आपको आसानी रहे कि ये टोटल है, ये इसके साथ वैल्यू नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, किसी भी ब्लैक पॉइंटर से कर लें, और कोशिश करें जैसे आपके पास बुक में जैसे बना हुआ है उस तरह बना लें, और ये सब साथ बनाएं, ठीक है। आगे फ़िशर का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ़िशर के लिए हमें फाइंड करना है इंडेक्स नंबर। तो ये रहा फ़िशर के लिए फार्मूला, इसका आगे आप कैलकुलेशन देख लें, सारी सेम है, इसमें और कुछ नया नहीं है, सब जैसे हम करते आए हैं वैसे ही सब कुछ सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ तक आपको आंसर मिल जाएगा, ये आंसर बिल्कुल आपके बुक के अकॉर्डिंग आ रहा है 5148.93। इसके आगे भी वैल्यू होगी, आप चाहें 2 से 3 4 भी वैल्यू ले सकते हैं। सो ये आपका आंसर बिल्कुल आपके बुक के अकॉर्डिंग है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने इस चैप्टर से सॉल्व करवाए हैं सब समझ में आए होंगे, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अब आप लोगों को कि मैंने पूरा चैप्टर ये कंप्लीट करवाया है, इसमें कोई क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया। सो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद आपको 10 ईयर्स से भी वीडियो मिलने लग जाएगी, और अब तो अपलोडेड भी होगी, आप जाकर 10 ईयर से भी देख सकते हैं जो मैंने 10 ईयर के क्वेश्चन अपलोड किए हैं। और अभी तो कम है स्टार्टिंग में, लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द सारे, मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द सारे रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ, या फिर रेगुलरली मैं अपलोड करूँ। इन चीज़ में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं सारे एक साथ अपलोड करूँ। अगर अपलोड करूँगी सारे एक साथ तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं रेगुलरली अपलोड करूँ, रेगुलर में 1 2 3 ऐसे क्वेश्चंस में अपलोड कर दूँ। सो देखें मैं किस तरह अपलोड कर सकती हूँ, जैसे मेरे लिए आसानी होगी मैं उस तरह कर लूँगी। सो आई होप आपको ये समझ में आ गए होगा सारे क्वेश्चंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।